नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए कांग्रेस की धुकधुकी इसलिए भी बढ़ी हुई है कि इधर मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी नहीं कि उधर कर्नाटक में प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और जो कमाल की बात है वो ये कि या तो ये सरकार खुद सूबे के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार गिराएंगे और नहीं तो नंबर 1 यानी चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। इसके लिए दो बयानों पर गौर कीजिए। 30 मई 2024 को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने नाम लेकर कहा कि पॉलिटिकल विरोधी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मेरे खिलाफ काला जादू कर रहे हैं। मुझे पुख्ता जानकारी मिली है कि केरल के राजा राजेश्वरी मंदिर के पास एक सुनसान जगह पर अघोरी और तांत्रिक इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। इसके ठीक 6 महीने पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रज्वल रेवन्ना के चाचा बयान दे चुके हैं। कौन? एचडी कुमारस्वामी, कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो कौन है प्रभावशाली मंत्री? इसके लिए बीजेपी नेताओं से बातचीत चल रही है। कुमारस्वामी ने यहां तक कह दिया था कि कर्नाटक में किसी भी वक्त महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं। और यहीं से सवाल उठा कि भाजपा ने कर्नाटक में किसको अपना एकनाथ शिंदे चुना है और किसको चुना है अजीत पवार। सबको लग रहा था कि जो खेल होना होगा वो 4 जून के बाद होगा, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने की भूमिका लिख रहे हैं एचडी कुमारस्वामी। उन्हें लगता है कि जेडीएस की राजनीति को खत्म करने के लिए प्रज्वल रेवन्ना का मामला बहुत सोच समझकर ठीक चुनाव के समय उठाया गया। इसीलिए साल भर पुराने वीडियो को वोटिंग से 3 दिन पहले वायरल किया गया। आरोप है कि अकेले हासन जिले में 70,000 से ज्यादा पेन ड्राइव बांटी गई, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो थे। दरअसल जेडीएस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उसे केवल 19 सीटें मिली थी। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर कुमारस्वामी जीते और केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो उनका केंद्रीय मंत्री बनना तय है। और अगर वो केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता में लौट सकी, मतलब जेडीएस, तो पार्टी को खड़ा करने में मदद मिल सकती है। प्रज्वल 6 जून तक एसआईटी की हिरासत में है। उसके खिलाफ कई और नए मामले दर्ज हो सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि 19 विधायकों की पार्टी 135 विधायकों की कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ सकती। देखिए, कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। 135 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 66 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और 19 सीटों के साथ जेडीएस तीसरे नंबर पर। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 है। बीजेपी और जेडीएस को मिलाकर 85 विधायक बनते हैं। मतलब उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो कांग्रेस को तोड़े। और अगर कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनानी हो तो दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 59 विधायकों को तोड़ना होगा। और यह काम 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और नहीं तो खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? इन दोनों नेताओं को साधना इतना आसान नहीं है। खबर है कि कांग्रेस विधायकों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेक्स स्कैंडल, क्रिमिनल रिकॉर्ड सब खंगाले जा रहे हैं। इंतजार सिर्फ लोकसभा चुनाव के नतीजों का हो रहा है। केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी साथ आकर ऑपरेशन लोटस दोबारा चला सकते हैं। कर्नाटक की राजनीति के जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी को तोड़कर शिंदे की सरकार बनाई गई, वैसा ही कर्नाटक में डीके शिव कुमार को तोड़कर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डीके शिव कुमार को इतने विधायकों का समर्थन नहीं माना जाता है कि वो कांग्रेस की सरकार गिरा दें। तो क्या यह काम खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर सकते हैं? देखिए, सबको पता है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के अलग अलग गुट हैं। ये बात जरूर है कि सिद्धारमैया को जबरन कुर्सी से हटाना मुश्किल है, क्योंकि वो काफी मजबूत नेता हैं, दमदार नेता हैं। उन्हें लगभग 100 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उन्हें आपसी सहमति से ही हटाया जा सकता है। साथ ही 50-60 विधायकों को तोड़ना आसान नहीं है। फिर भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे, बीजेपी डीके शिव कुमार को हरगिज मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ऐसे में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों जाएंगे? लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच विवाद बढ़ सकता है।
भाजपा इसका फायदा उठा सकती है। देखिए, फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस के लिए कर्नाटक बहुत बड़ा सहारा है। प्रधानमंत्री तो यह भी कह चुके हैं कि कर्नाटक को कांग्रेस ने लूट का एटीएम बना दिया है। ऐसे में अगर कर्नाटक से कांग्रेस की सरकार चली जाती है तो उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके बाद आगे चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, प्रज्वल रेवन्ना के मामले में अंगुली डीके शिवकुमार की तरफ भी उठ रही है। कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जेडीएस सवाल उठा रही है कि जिस नेता के इशारे पर पेनड्राइव बांटकर महिलाओं की पहचान लोगों में जाहिर की गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मामले को उजागर करने वाले बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा का कहना है कि अगर राज्य सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की खुद, तो हम हाईकोर्ट से इसका आदेश लेने की कोशिश करेंगे, जिससे षड्यंत्र में शामिल सारे लोग सामने आ सकें। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सीबीआई जांच शुरू हुई तो कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इस केस में बार बार डीके शिवकुमार का नाम सामने आ रहा है। नतीजा, वो दबाव में तो हैं और मौके का फायदा उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि अगर सिद्धारमैया को बिना भरोसे में लिए हुए हटा दिया गया तो वो खुद ही भाजपा की सरकार बनवा सकते हैं, अपनी ही पार्टी तोड़ सकते हैं। देखिए कि प्रज्वल के केस में अभी 3 एफआईआर हुए, लेकिन जल्दी इसकी संख्या बढ़कर 6 हो सकती है। कई पीड़िता एसआईटी के संपर्क में, एसआईटी के अफसर उन्हें बता रहे हैं कि प्रज्वल जेल में है तो वो कुछ कर नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एसआईटी कोर्ट में भी दलील दे सकती है कि प्रज्वल को जमानत न दी जाए क्योंकि वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। तीसरी तरफ भाजपा की कोशिश है कि कर्नाटक की सरकार गिराकर कांग्रेस पार्टी को होने वाली फंडिंग की कमर तोड़ी जाए। चौथी बात यह कि कर्नाटक दक्षिण का इकलौता राज्य है जहां भाजपा सत्ता में पहुंची, वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। याद कीजिए, 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट वो पास नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायकों ने मिलकर सरकार बना ली। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि सरकार हिलने लगी। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 बागी विधायक बाहर आ गए। इसके कुछ ही दिनों के बाद भाजपा सत्ता में आ गई। तो क्या इस बार फिर से वही होने जा रहा है? लोग तो कह रहे हैं कुछ इससे भी बड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।